नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है बहादुर। इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। तो कहानी में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत हम कहानी की कथा वस्तु से करेंगे, उसके बाद कहानी का सारांश भी जानेंगे, फिर कहानी का उद्देश्य यानी कहानी क्या संदेश देती है उस पर भी चर्चा करेंगे, और कहानी का जो मुख्य पात्र बहादुर है उसका चरित्र चित्रण पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो कहानी है बहादुर, तो दरअसल बहादुर नाम का एक लड़के की कहानी है जो कि पहाड़ी लड़का है और उसका नाम है दिल बहादुर। लेकिन यहाँ लेखक अमरकांत वो अपने घर की कहानी को यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी पत्नी का निर्मला नाम है और निर्मला को एक नौकर की तलाश थी। ऐसे में एक पहाड़ी लड़का दिल बहादुर मिलता है और बहादुर का नाम जो है निर्मला ही इसके नाम से दिल शब्द हटाकर बहादुर नाम इसको देती है। तो आइए हम कहानी की कथा वस्तु को देखते हैं। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक विधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज के दिखावापन मानसिकता से ग्रहण की गई है। कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती है। परिवार में नौकर के आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में एक ऐसे ही पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी है। कथा वस्तु में इस बात को भी मुख्य विषय के रूप में उठाया गया है कि नौकर की भी अपनी मान प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही वह बालक ही क्यों ना हो। तो आइए अब हम कहानी के सारांश यानी सारांश को ही हम कथानक भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कहानी का सारांश क्या कहता है। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसीलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर के कामों को करता था। गृहस्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत ही खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा, जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा। घर के सभी सदस्य के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश रहता और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब-दाब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो वो उसे गालियाँ देता। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता।
एक दिन किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना भी बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा से भी गलती होने पर किशोर और निर्मला उसे पीटते थे। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपने पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबियां छनने लगी और अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन कर पूछने लगी। बताया गया कि पूछने पर उन्होंने बताया कि 11 रुपये उनके खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखी थी। और इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया कि उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस को सुपुर्द कर देने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान को छोड़कर घर से वह चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान बैठे देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मज़े पड़े हुए थे, घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य यहाँ पर अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न के लिए, इस कहानी से ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस कहानी के लिए आइए आपको कैसे उत्तर देना है ये जानते हैं। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है कि यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसने वर्गभेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्गभेद की खाई को पाटा जा सकता है। अब आइए कहानी के जो नायक है बहादुर, उसका चरित्र चित्रण को हम देखते हैं।
सबसे पहले बहादुर का परिचय। बहादुर, जिसका रंग गोरा, मुख चपटा है, नेपाल के एक गांव का रहने वाला पहाड़ी बालक है जिसका पिता युद्ध में मारा गया है। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती है। बहादुर वह 10-12 वर्ष की उम्र का ठीगना सा बालक है, यानी छोटा कद का बालक है। सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने तथा गले में स्काउट जैसा रुमाल बांधे हुए था बहादुर। माँ से प्रताड़ित। बहादुर की माँ क्रोधी स्वभाव की महिला थी। वह जब तब किसी न किसी बात पर उसकी पिटाई कर देती थी। एक दिन बहादुर ने उसकी माँ की प्रिय भैंस को डंडे से मारा और माँ ने उसी डंडे से बहादुर की इतनी पिटाई की कि उसका दिल माँ की ओर से फट गया। वह माँ के रुपए चुराकर बस में बैठकर गोरखपुर भाग आया। मेहनती बालक। लेखक के साले साहब उसे लेकर आए थे और उन्होंने नौकर के रूप में उसे रख लेने का आग्रह किया। कौन? लेखक के साले साहब ने। बहादुर बहुत परिश्रमी बालक था। हर काम बड़ी सफाई और होशियारी मेहनत से करता था। घर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करता और सुबह से लेकर रात तक काम में ही लगा रहता था। फिर भी वह कभी आलस नहीं करता था। अपने परिश्रम के बल पर ही वह घर के सारे सदस्यों को प्रभावित कर लेता था। स्नेहशील एवं स्वाभिमानी। बहादुर स्नेहशील और स्वाभिमानी बालक है, यानी स्वाभिमानी नौकर। किशोर जब उससे बात बेबात गालियाँ देता है और मारपीट करता है तो वह चुपचाप सह लेता है, किंतु जब एक दिन वह किशोर उसे सुअर का बच्चा कहता है तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। मेरे बाप को क्यों गाली दी? इस बात से चीढ़ कर वह किशोर की साइकिल साफ नहीं करता और पीटा जाता है। अपनी बेबसी पर रोता हुआ वह लेखक से शिकायत करता है, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? इससे उसके अहम को ठेस लगी और वह विद्रोह पर उतारू हो गया। अब देखिए बहादुर किस प्रकार से ईमानदार और निष्कपट है। बहादुर ईमानदार और निष्कपट बालक है। उसने कभी कोई सामान नहीं चुराया, किंतु जब निर्मला के रिश्तेदारों ने उस पर 11 रुपये चुराने का इल्ज़ाम लगाया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसने रुपए नहीं चुराए। भले ही वह गरीब है किंतु ईमानदार है। वह जानता है ही नहीं कि बेईमानी क्या होती है। काम करते समय यदि उसे कहीं पैसे पड़े हुए मिल जाए तो तुरंत उठाकर वो निर्मला को दे देता था। चोरी का झूठा आरोप उस पर लगाया गया जिससे उसके मन को बहुत ठेस लगी। वह नौकरी छोड़कर चला गया और अपना सामान तथा वेतन भी छोड़ गया। स्नेह पाने को ललायित। बहादुर अपनी माँ से जो स्नेह उसे नहीं मिल सका था वह उसे अन्यत्र खोज रहा था। निर्मला ने प्रारंभ में उसे मातृ स्नेह दिया, किंतु बाद में जब उसने भी बहादुर को नौकर समझते हुए उसका ध्यान रखना बंद कर दिया और उसे अपने लिए रोटियां स्वयं सेकने का आदेश दिया तो बहादुर का मोह भंग हो गया। वैसे बहादुर घर के सारे काम को करता था, पर रोटियां सेकने का काम निर्मला ही करती थी। लेकिन निर्मला के पास पड़ोस की कुछ लोगों ने उससे कहा कि नौकर को इतनी पतली पतली रोटियां बनाकर खिलाइएगा तो उसका मन बढ़ जाएगा, यानी वो अपने को परिवार के सदस्य जैसा ही समझने लगेगा। इसलिए उसके लिए आप रोटियां मत सेकिएगा, उसको बोलिएगा कि वो अपने लिए स्वयं रोटियां सेके। तो निर्मला भी ऐसे ही करना जब शुरू किया
तो बहादुर का मोह भंग हो गया। यानी निर्मला से जो उसको स्नेह मिलता था, उस स्नेह में वो अपनी माँ का स्नेह देखता था। तो जब निर्मला ने ऐसे किया, यानी सबके लिए रोटियां बनाती थी और बहादुर के लिए बोलती थी तुम अपने लिए बना लो, तभी उसका उनके प्रति मोह भंग हो गया और जिस स्नेह को वो खोज रहा था वह उसे न मिल सका। यद्यपि उसने अपनी ओर से पूरी तरह निर्मला को माँ समझते हुए उसका ध्यान रखा। वह उसे कोई काम न करने देता, बीमार होने पर दवाई खिलाता तथा उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता था। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि बहादुर एक जीवंत चरित्र है। इस प्रकार से नौकर सामान्यतः घरों में देखने को मिल जाते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में बहादुर कहानी को हमने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से कहानी के जो मुख्य नायक बहादुर है, इसका चरित्र चित्रण कैसा लगा, या इससे और भी आपको विस्तृत रूप से और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब तक आपने धैर्य बनाकर वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।